आज इंडिया में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी है। हिंदू मुस्लिम जो कुछ टाइम ट्रेवल पहले हिंदू मुस्लिम का भाई भाई का टैग हुआ करते थे, आज वही हिंदू भाइयों में से कुछ हिंदू भाई कुछ जगहों पर मुसलमान को परेशान करते हैं, यहाँ तक इस्लाम को गलत बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सभी रिलीजन्स के लिए अल्लाह पाक ने भेजा था, उन्हें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोलते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी भी रिलीजन्स पर नहीं है, बट मेरा कोशिश ये है कि इस्लाम और सनातन का जो असल बेसिक्स है उनको आपके सामने लाऊं, जिससे आपको पता चले कोई भी रिलीजन गलत नहीं होता। क्योंकि सनातन रिलीजन में भी एक ही अल्लाह को मानने को कहा गया, मतलब एक ही भगवान को पूजने को कहा गया है। वो कहते हैं ना, जैसे दादा परदादा करते आ रहे हैं वैसे ही लड़के करते जा रहे हैं। मतलब कोई भी अपने रिलीजन की बुक को एक्सपीरियंस से पढ़ना जरूरी नहीं समझता। अभी मैंने कहा हिंदुइज्म में भी एक ही अल्लाह को मानने को कहा गया, बट बहुत सारे हिंदू तो बहुत सारे भगवान को मानते हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर असल में मैं भी सच बोल रहा हूँ? तो चलो इस बात पे हम रिसर्च करते हैं। जब हम किसी आम हिंदू भाई से पूछेंगे आप कितने भगवान को मानते हैं, तो कोई कहेगा एक, या फिर कोई दो, या फिर कहेंगे 32,000 तक कहेंगे। लेकिन जब आप किसी ऐसे पंडित से पूछोगे जिसे हिंदुइज्म के बारे में पूरा ज्ञान हो, मतलब सभी बुकें उसकी पढ़ी हुई हो एक्सप्लेन के साथ, तो वो कहेगा हमें एक ही भगवान को पूजना चाहिए, मतलब एक ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। बट बहुत सारे हिंदू तो 32,000 तक भगवान को मानते हैं। तो क्या पंडित झूठ बोल रहा है? तो फिर आओ हिंदुइज्म की बुक पर रिसर्च करते हैं। हिंदुइज्म में पढ़ी जाने वाली सबसे ज्यादा बुक वेद, तो हम वेद को उठाते हैं और उसमें यजुर्वेद में चले जाते हैं, पार्ट नंबर 32 एंड मंत्रा नंबर 3। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है नतस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब भगवान का कोई भी रूप नहीं है, मतलब भगवान को कोई भी एक्चुअल फोटोज नहीं है। मतलब साफ है कि हिंदुइज्म में भी एक ही भगवान को मानने को कहा गया है। सेम ऐसे ही इस्लाम में भी एक ही अल्लाह की इबादत करने को कहा गया है। अब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि हिंदुइज्म और मुसलमान में कोई फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुइज्म में मूर्तियों की पूजा होती है, जबकि मुसलमानों में मूर्ति की पूजा पर सख्त मनाही है, जो गलत भी है। एक थ्योरी के मुताबिक कहा गया है कि एक हिंदू जब मूर्ति की पूजा करता है तो एक्चुअल में वो मूर्ति की पूजा नहीं करता, बल्कि वो अपने भगवान की पूजा करता है। कैसे? जैसे कि एक बेटा अपने पापा की फोटो देखकर अपने पापा को याद करता है, सेम उसी तरीके से हिंदू मूर्ति की पूजा तो करता है, लेकिन एक्चुअल में मूर्ति के थ्रू वो अपने भगवान की पूजा करता है। अब इस थ्योरी से भी पता चलता है कि हिंदुइज्म में एक ही भगवान को मानने को कहा गया है। अब ये थ्योरी कितनी हद तक सही है ये मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे एक और जरूरी बात, जब बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि हिंदुइज्म में एक ही भगवान को मानने को कहा गया है, तो फिर हिंदू भाई हजारों भगवान को क्यों मानते हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता, बट इतना पता है कि हर इंसान का अपने रिलीजन्स के प्रति अपना एक इमोशंस ऐड होता है और इन्हें समझाया नहीं जा सकता। जो भी हिंदू भाई हजारों भगवान को मानते हैं, तो उन भगवान के प्रति उस आदमी का इमोशन ऐड होता है। इससे बिल्कुल अपोजिट इस्लाम में होता है। इस्लाम में एक ही अल्लाह को माना जाता है और रियल में एक ही अल्लाह है जो इस पूरी कायनात को चलाता है। इसका कोई एक्चुअल रूप नहीं, ना ही फुटूज। बट अब आते हैं असल पॉइंट पे। इस वीडियो का असल मकसद हिंदू मुसलमान को गलत और मुसलमान हिंदुइज्म को गलत क्यों कहते हैं, और नेशन जैसे न्यूज चैनल लोग हिंदू मुस्लिम पर डिबेट क्यों करते? तो यार हर रिलीजियंस में एक पॉइंट कॉमन होता है, वो होता है इंसानियत, और हर रिलीजियंस इंसानियत सिखाती है। इंसानियत इसे नहीं कहते कि आप सामने वाले को परेशान करो, दूसरे रिलीजियंस को गलत बोलकर सामने वाले को ठेस पहुंचाओ। इंसानियत ये नहीं सिखाती, और इंसानियत हमसे ही जुड़ा। अगर आप इंसान हो तो आप में इंसानियत होनी चाहिए। आज भी गाँव में हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर रहते हैं, आप कंफर्म नहीं कर पाओगे ये हिंदू है या फिर मुस्लिम, और इसे ही इंसानियत है। तो अब आते हैं पॉइंट पे, दोनों रिलीजियंस में बेस्ट कौन? तो यार सारे रिलीजियंस बेस्ट होते हैं। तो अभी बताया आपको कि रिलीजियंस हर एक इंसान का अपना एक इमोशन ऐड होता है। तो यार अगर आप दूसरे रिलीजियंस को गलत बोलोगे तो सामने वालों को बुरा लगेगा, इसलिए सभी रिलीजियंस की इज्जत करनी चाहिए। सारे रिलीजियंस अपनी जगह पर बेस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को गलत और फेक साबित करने पर तुले हुए उसके ऊपर फेक वीडियो बनाते हैं और इस तरीके से एडिट करते हैं कि जब हिंदू भाई ऐसी वीडियोस को देखते हैं तो मुसलमान और इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोलते हैं। तो यार हमें इन लोगों को चुप करना होगा। तो यार मेरे चैनल की इतनी रीच नहीं कि मेरी चैनल की वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करो जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें असल एक्चुअल चीज पता चले। तो मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।